नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। सपनों का शहर मुंबई, जहां एक और सितारे ने चमकने से पहले अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉडल अर्चना पांडे की, जिसकी खुदकुशी सवालों के घेरे में है। अर्चना की लाश उसके फ्लैट से मिली है। अर्चना ने अपनी मौत से पहले लिखी सुसाइड नोट में अपने बॉयफ्रेंड और अपनी आर्थिक हालत को जिम्मेदार ठहराया है। सपनों का शहर मुंबई, एक ओर जहां हजारों ख्वाहिशों की ख्वाबगाह है, तो दूसरी ओर जुर्म की पनाहगाह भी। और जुर्म की ये पनाहगाह ख्वाहिशों को दिल में पाले इस शहर की ओर रुख करने वाले युवाओं को अपना शिकार बना लेती है। मुंबई के वर्सोवा में रहने वाली मॉडल अर्चना पांडे भी इस खूबसूरत शहर की रंगीनियों के पीछे छिपे काले अंधेरे का शिकार हो गई। दुनिया को मुट्ठी में करने के ख्वाब बुनकर इस शहर की हद में दाखिल होने वाली अर्चना जिंदगी के संघर्ष से हार गई। उसे मौत को गले लगाना जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगा और उसने वर्सोवा के अपने फ्लैट में ही खुदकुशी कर ली। अर्चना अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई, जो उसके दर्द को बयां करता है। अर्चना ने आर्थिक तंगी और बॉयफ्रेंड से अनबन को खुदकुशी की वजह बताया है। उसका सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उसने बताया गया है कि वो डिप्रेशन में थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड के साथ में उसका जमता नहीं था और उसका इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी बाद में हो सकता है केस दाखिल हो सके, ऐसा इंक्वायरी चल रहा है हम लोग। अर्चना का एक भाई भी है जो एक आपराधिक मामले में गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में पुलिस ये भी मान रही है निजी जिंदगी में लगातार आ रही मुश्किलात का अर्चना सामना नहीं कर पाई और डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। साथ ही पुलिस अर्चना के बॉयफ्रेंड को शक के घेरे में रखते हुए जांच करने की बात कर रही है। सुसाइड में डिप्रेशन बोल के लेकर डिप्रेशन में आत्महत्या की। 3 दिन करीब 2-3 दिन पहले आत्महत्या की है। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम एग्जैक्टली रिपोर्ट आएगा कब मरी कर। उस महिला ने फांसी लगा के खुदकुशी की है। नहीं, हम लोग का इंक्वायरी आजू बाजू में जो लोग जो रहते हैं उनकी इंक्वायरी चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां कदम रखने वाले हर शख्स के दिल में हजारों हसरतें होती हैं और इन हसरतों को हकीकत में बदलने की राह अकेलापन, मुफलिसी, डिप्रेशन जैसी न जाने कितनी परेशानियों से गुजर कर जाती हैं। जो इस संघर्ष में जीत जाते हैं वो तो इस शहर की चमक के साथ कदम मिलाकर एक मुकाम हासिल कर लेते हैं और जो इस संघर्ष में पिछड़ जाते हैं उनके लिए जिंदगी अर्चना की ही तरह बदरंग हो जाती है। मॉडल अर्चना पांडे खुदकुशी मामले में मिली सुसाइड नोट से पता चला है कि तनाव के कारण अर्चना ने खुदकुशी की है, लेकिन वहीं इस सुसाइड नोट में बॉयफ्रेंड का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं इस पूरी घटना के पीछे उसके बॉयफ्रेंड की अहम भूमिका तो नहीं है। ऐसे में जल्द ही पुलिस उसके बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ कर सकती है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ फैजान खान, भास्कर न्यूज, मुंबई। मॉडल अर्चना पांडे की मौत सवालों में है। पुलिस ने उसके सुसाइड नोट के आधार पर उसके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, पुलिस उस महिला को भी तलाश कर रही है जिसका जिक्र अर्चना ने अपने सुसाइड नोट में किया है। अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी के बाद इन दिनों मॉडल अर्चना पांडे की खुदकुशी का मामला सुर्खियों में है। अर्चना की खुदकुशी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी मुंबई पुलिस ने उसके सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व बॉयफ्रेंड उमर आसिफ पठान को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ पर अर्चना ने मौत से पहले लिखे सुसाइड नोट में धोखा देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अर्चना की सुसाइड नोट के जरिए खुलासा हुआ है कि आसिफ 4 सालों तक अर्चना के साथ लिव इन रिलेशन में रह चुका है, लेकिन उसके बाद इसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आ गई जिससे अर्चना की जिंदगी बदरंग हो गई थी।
उस दूसरी लड़की का भी जिक्र अर्चना ने अपने सुसाइड नोट में किया है। अर्चना आसिफ के धोखे से उबर नहीं पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल अर्चना के पूर्व बॉयफ्रेंड आसिफ को 6 अक्टूबर तक के लिए पुलिस गिरफ्त में भेज दिया गया है, जबकि आसिफ के साथ जुड़ी लड़की की तलाश की जा रही है, जिस पर अर्चना ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फैजान खान, भास्कर न्यूज, मुंबई। मायानगरी मुंबई की माया से पार पाना आसान नहीं है। यह पहला मामला नहीं है जब किसी मॉडल ने खुदकुशी की है। इससे पहले भी कई ऐसी मॉडल और कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को चमकने से पहले ही खत्म कर लिया। जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। सपनों के शहर मुंबई की सरहदें हर उस शख्स के लिए खुली है जो यहां आकर एक मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन इन सरहदों को पार कर मुंबई में बस जाने वालों के लिए जिंदगी उतनी आसान और खुशगवार भी नहीं। यहां हर मोड़ पर मायानगरी की चकाचौंध तो है, लेकिन दुश्वारियां भी हैं। इस चकाचौंध को हासिल करने के लिए जो सफर तय करना होता है, उसकी राह अंधेरों के लंबे संघर्ष से गुजर कर जाती है। जो इन अंधेरों को मात देकर आगे बढ़ जाता है, उसके लिए यह हसीन शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। और जो अपनी ख्वाहिशों की उधेड़ बुन में इन अंधेरों से हार जाता है, वो कई बार डिप्रेशन के ऐसे जाल में फंस जाता है कि उसकी जिंदगी से ज्यादा बेहतर मौत लगने लगती है। अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के ख्वाब बुनने वाले लोग जब अपने सपनों को टूटता देखते हैं तो मौत की ओर कदम बढ़ा देते हैं। जिस तरह अर्चना पांडे इस शहर की रफ्तार से हार गई, उसी तरह इसी साल सितंबर में एक और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस संयम खन्ना भी खुदकुशी कर चुकी है। संयम केवल 28 साल की थी और उसका सुसाइड नोट इस चमकदार इंडस्ट्री की काली हकीकत बयान करने के लिए काफी है। संयम ने फिल्मों में काम न मिलने को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। इसी तरह चर्चित अभिनेत्री जिया खान की मौत भी संदेह के घेरे में रही। जिया का शव उसके घर में रहस्यमयी हालत में मिला था। हालांकि जिया के परिवार ने आरोप लगाया था कि जिया ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। इसी तरह एक और अभिनेत्री विवेका बाबाजी ने 2010 में अपने बॉयफ्रेंड से अनबन के बाद खुदकुशी कर ली थी। ऐसा नहीं है केवल उन्हीं अभिनेत्रियों ने मौत को गले लगाया जो गुमनामी में जीने को मजबूर थे। कुछ ऐसे सितारे भी मायानगरी में जिंदगी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके, जिनसे कामयाबी बहुत दूर नहीं थी और सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। ऐसा ही एक नाम है नफीसा जोसेफ का। नफीसा मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी थी और कई टीवी सीरियल्स और मूवीज में उनका नाम जुड़ा था। इसके बावजूद 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में नफीसा ने मौत को गले लगा लिया। इसी तरह अपने वक्त की चर्चित मॉडल कुलजीत रंधावा ने 2006 में महज 30 साल की उम्र में अपनी मर्जी से मौत से हाथ मिलाया तो उनका बयान था, मैं जिंदगी का दबाव झेल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए अपना जीवन खत्म करने जैसा कदम उठा रही हूँ। सपनों के इस शहर में जहां एक और समंदर की मस्ती है, देर रात तक संगीत पर थिरकती जिंदगी है, तो दूसरी ओर रोशनी के इस शहर का एक स्याह पहलू ये भी है कि यहाँ अपने ख्वाबों को पूरा करने में लगे लोग असल जिंदगी से इतना दूर हो जाते हैं कि उनका अकेलापन ही उन्हें ले डूबता है। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ऐसे शख्स की जो एक ढोंगी साध्वी के जाल में फंसकर अपना घर परिवार छोड़कर जा चुका है उसके पास। आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।